नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू हुड्डा स्वागत करती हूँ आपका एपीएस परिवार में। आज हम आए हैं हमारे 10th क्लास के टॉपर पीयूष के घर। देखिए, घर में जो माहौल है उसको आप महसूस कर पाएँगे। कितना अच्छा लगता है जब अपने बच्चे जो हैं वो सफलता के मुकाम को हासिल कर किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक दिन हमारा पीयूष जो है ऐसा इतिहास रचेगा। आइए उनके पूरे परिवार से मिलते हैं और उनके साथ बाँटते हैं इस उपलब्धि को, उनकी खुशियों को और पता करते हैं किस तरह से पीयूष ने ये उपलब्धि हासिल करी। हमारे साथ है पीयूष, उसके दादाजी और उनके फादर मोहनलाल जी। सर, पीयूष ने इतना अच्छा परसेंटेज स्कोर करा और आज ना केवल आपका बल्कि पूरे गाँव का नाम रोशन करा है। मंडा गाँव को एक अलग पहचान दिलाई है कि जब बच्चे हमारे मेहनत करते हैं तो नो डाउट्स उन्हें सफलताएँ मिलती है और ये सफलताएँ हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जा रही है। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैम बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वैसे एपीएस तो मैं तो लगातार एपीएस परिवार से कंटिन्यू 2010 से जुड़ा हूँ और पीयूष है, ये लगातार आप लोगों के संपर्क में रहा है। तो ये तो शुरू से ही, क्योंकि मैंने तो हुड्डा सर से आपसे पहले बोल रखा था कि इसकी लाइव बनाने वाले आप ही हो और आज आप लोगों ने ये सच कर दिखाया। इसके लिए मैं एपीएस परिवार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत। आप हमारे घर पे पधारे, आपको बार-बार धन्यवाद इसके लिए कि आपने इस एक गाँव के बच्चे को, जो बिल्कुल गाँव के अंदर एक नॉर्मल मतलब अपने आप में एक बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के अंदर अपना जीवन यापन किया है। गाँव के स्कूल में पढ़ा हुआ है, 7वीं 8वीं तक यहाँ पढ़ा, 8वीं क्लास से आप लोगों के पास ये था, 8, 9, 10 कंटिन्यू 3 साल आपके पास रहा। मुझे भी, मैं रियल में बता रहा हूँ, मुझे खुद को भी इतना विश्वास नहीं था कि महावीर जी हुड्डा सर और मैम, आप लोगों ने वास्तव में जो कीर्तिमान कर दिखाया उसके लिए मैं बिल्कुल दिल से आप लोगों का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मुझे आशा नहीं थी कि इतना बढ़िया रिजल्ट ये दे देगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और जो स्कूल टीम है, चाहे वो मैनेजमेंट टीम हो, चाहे वो एकेडमिक टीम हो, चाहे वो पूरी अपना पूरा सिस्टम है पीएस का, उसको भी मैं मेरे परिवार की ओर से, इस मंडा गाँव के जो भी यहाँ प्रबुद्धजन पधारे हैं उनकी तरफ से आप लोगों को बार-बार धन्यवाद देता हूँ साहब। और आप लोगों ने इस मंडा गाँव के अंदर आप आए हैं, उसके लिए भी मेरे गाँव की ओर से आप लोगों को बार-बार धन्यवाद साहब। और एपीएस की तो देखो, मैं बताऊँ आपको, ये तो मैं लगातार देख रहा हूँ 2010 से, क्योंकि मैं तो वहाँ पढ़ा चुका, खुद केमिस्ट्री का एक अपने आप में ट्यूटर हूँ, केमिस्ट्री लगातार सर के पास पढ़ा चुका हूँ मैं, सन 2010 से लेके कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। हालाँकि सर के साथ ही कोचिंग में भी था, लगातार हूँ इनके संपर्क में। तो देखो, मैं तो एपीएस में लगातार देख रहा हूँ कि एपीएस का तो ये अपने आप में एक परंपरा रही है कि शुरू से ही, जब से एपीएस खुला है सन 2007 से लेकर कंटिन्यू 2024 तक, जो लगातार रिजल्ट्स में बढ़ोतरी देख रहा हूँ, वास्तव में वो अपने आप में एक अविस्मरणीय रिजल्ट है। तो मैं तो रिजल्ट के लिए तो हालांकि क्या कहूँगा, रिजल्ट तो लगातार एपीएस तो शुरू से आज तक देता रहा है और मुझे आशा ही नहीं, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आने वाला जो 2025 होगा उसके लिए भी पूरा बहुत अच्छे से एक, मतलब इस बार 98 पॉइंट समथिंग दिया है, मुझे आशा है अगली बार हम राजस्थान टॉप बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत आभार आपका। बच्चे ने मेहनत की, आपका जो भरोसा था उसने रंग दिखाया और हमारे पीयूष ने वो कीर्तिमान हासिल करा। हम चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में और आगे बढ़ें और इसी तरह सफलताओं को हासिल करते रहें। पीयूष, इस अवसर पर कुछ कहना चाहोगे? मैं इस अवसर पर सबसे पहले एपीएस फैकल्टी टीम, एपीएस मैनेजमेंट टीम एंड डायरेक्टर्स मंजू जी मैम, महावीर जी सर एवं रघुवीर जी सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। कैसा लग रहा है पीयूष? कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब एक अपने आप में मायने रखता है, मतलब बच्चे और भी पढ़ रहे थे, आपके कॉम्पिटिटर्स थे, उनमें से टॉप कर जाओगे, इतने परसेंटेज पे जाओगे, क्या ऐसी उम्मीद लेके चल रहे थे आप? हाँ मैम। हैं? था कि किसी एक क्लास के किसी एक बच्चे से लेके ऐसे था कि ये कहीं मेरे को डिफीट ना दे दे? हाँ मैम। किससे? अंजलि। अंजलि जो बच्ची थी उससे थोड़ा बहुत भयभीत थे हम। अक्सर ऐसा होता है, बॉयज़ और गर्ल्स का बहुत कॉम्पिटिशन होता है। मैं क्लास में अक्सर बोलती थी, आप देखो गर्ल्स को कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो बॉयज़ बाजी मार जाए, और पहली बार ऐसा हुआ है जब बॉयज़ ने बाजी मारी है। पीयूष के बारे में मैं आपको बता दूं कि कई बार सर से बात होती थी, सर कैसा पढ़ रहा है, क्या है, थोड़ा ध्यान रखिए बिकॉज़ ही इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। बात अपनी खुल के कहता नहीं है, लेकिन ठान लेता है, उसको करके दिखाता है। ही इज़ अ साइलेंट स्पीकर। तो कई बार ऐसी बात हुई, सर ये कहते थे कि मुझे कहना पड़ता है कि बेटा सो जा। देखिए कितनी गौरवान्वित महसूस होता है जब फादर, जनरली ऐसा होता है हमें कहना पड़ता है बेटा पढ़ ले, और ये वहाँ सिचुएशन आती है जब इन्हें ये कहना पड़ता था कि बेटा सो जा। तो बहुत प्राउडफुल मोमेंट। खुशकिस्मत होते हैं वो माँ-बाप
जिनके पेरेंट्स, जिनके बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आपको इस बात के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ कि इतना अनमोल हीरा आपके पास है। निश्चित तौर पर अपने लाइफ में ये आगे बढ़ेगा और बहुत सारे ऐसे इतिहास फिर रचेगा। हम चलते हैं दादाजी के पास। कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो दादाजी के लिए तो पोता सबसे अनमोल होता है। उस बच्चे ने जो ये मुकाम हासिल किया, दादाजी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है साहब। क्या आप सोच रहे थे इतने परसेंटेज आएँगे बच्चे के? देखो मुझे तो अब इस बात का विश्वास था जी। इस बच्चे का, हाँ। तो कोई तरह की इसमें कोई आसे पासे जाना आने की कोई नहीं थी। एक ही पढ़ाई थी इसकी, और एक ही रट थी कि मैं पढ़ूंगा। हुँ। और कुछ हमारे उल्ला जी परिवार का ही सहयोग समझ लो, यही है बस। सहयोग है तो, और चलाने वाले तो यही है, इनके पीछे ये काम हुआ है। अब एक इच्छा होती है कि मैं कभी कभी कहते हैं ना कि बच्चा बचपन में होता है, जब वो 5-4 साल का होता है तो अपने गोदी में लेके मैं मेरे बेटे को ये बनाऊंगा, मेरे पोते को ये बनाऊंगा, कुछ ख्याल आता है ना आगे जाकर के बचपन से सोचते हैं। देखो तो ये अब फिर वो बड़ा होता है धीरे धीरे, उसके बाद तो आपको क्या फीलिंग आ रही है आज ये तक तो की? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर वो बनेगा, लेकिन ये तो अब देखो पढ़ाई के ऊपर दारोमदार है। नहीं, आपकी क्या इच्छा है कि आपने अपनी जिंदगी खूब सारी जी है, इच्छा आगे तो साहब एक- देखो अब एक- ये बच्चा आगे टैलेंट होगा, हाँ। डॉक्टरी बन सकता है, और भी कोई आगे निकल सकता है। अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तो आगे थे देखो चाहो डॉक्टर पढ़ाई बनना के चाहो, ऊपर है। थे तो आई देखो चाहो कि हमारा डॉक्टर तो बने। डॉक्टर बनेगा, हाँ, मेरी तरफ से तो डॉक्टर बुढ़ापे की में आपकी पूरी ध्यान रखेगा उसके बाद। अब ये तो यही देखो तो साहब है। क्या बताए। हाँ, बुजुर्ग आदमी को डॉक्टर सबसे पहले इसीलिए चाहिए होते हैं। हमारा तो यही इच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर बनेगा। और अब पता नहीं डॉक्टर बनेगा और कुछ बनेगा भैया, तो क्या कह सकते हैं, बिल्कुल। ये तो मालिक की देन है। नहीं, बिल्कुल दादाजी डॉक्टर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसी गांव में एक अपने स्कूल से आज 10 से 11 डॉक्टर बन गए हैं, और इस परिवार से 2 से 3 डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो देखो अभी एक ये अपना मंडा कोई बड़ा गांव नहीं है, एक छोटा सा गांव है, तो इसमें एक अच्छे बच्चे का परसेंटेज देना, उसके बाद गांव में 10-11 डॉक्टर तैयार होना, तो एक गांव में अगर 2-3 डॉक्टर हो जाते हैं, उस गांव का बड़ा उत्थान हो जाता है आगे जाकर के। तो 10-11 डॉक्टर तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आगे जाकर के आपने जिंदगी में 40-50 साल ये देखें कि गांव कितना पीछे, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है। अब आने वाला 40-50 साल बहुत आगे ले जाएगा, यही बच्चे इस गांव को आगे ले जाएंगे, एक कस्बे की ओर कर देंगे, एक अच्छा। सही बात है। तो उसमें आपको इस गांव को कैसा देख रहे हो आप आगे, कि मैं यहाँ इस गांव को आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा उत्थान करेगा गांव, ये बात है। गांव में अगर ऐसे बच्चे निकलेंगे तो गांव बहुत आगे निकलेगा और गांव का नाम होगा। इसमें मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे मोहन जी को देना चाह रहा हूँ, जो मेरी सिस्टम से ही मेरे साथ 2010 से जुड़े हुए हैं, और उसी प्रकार बच्चों के लिए मेहनत करते रहते हैं दिन रात। एक ही कभी दिमाग में नहीं लाए कि मैं कोई नेगेटिव थिंकिंग भी किसी के साथ रखूं, अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के साथ भी। इसीलिए इस परिवार को आज ये हीरा दिया है। बड़ी बेटी है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी डॉक्टर बनने जा रही है। तो मैं मोहन जी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देता हूँ आगे बढ़ने के लिए, कि आगे अच्छा एक इतना करो कि इस पूरे इलाके में आपका अच्छा बड़ा नाम हो।